शाम का वक्त था, दिन ढलने वाला था। मेरे बॉयफ्रेंड समीर से मेरी बातचीत फोन पर हुई थी। वह आज आने वाला था। उसने मुझे बताया था कि वह शाम को लगभग 7 बजे पहुंचेगा अपने घर पर। उसके बाद हमसे मिलने के लिए रात में 8 बजे आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरी उम्र लगभग 21 साल है। मेरे परिवार में मेरे भैया, भाभी, पापा हैं। मम्मी बचपन में ही गुजर चुकी है। मेरे भैया का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। पहले पापा चलाते थे, अब भैया संभाल रहे हैं। पापा बीमारी की वजह से कमजोर हो गए हैं। अब ज्यादातर उन्हें इधर उधर घूमने टहलने या कहीं टूर पर जाना, यही सब करते हैं। समीर मेरा कॉलेज का फ्रेंड था। वह मुझसे इतना क्लोज था, यह समझो कि मुझे प्यार करने लगा था और मैं भी उसे बहुत चाहती थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा रोमांस भी हुआ। कॉलेज के दिनों में हम लोग कैंटीन में और कहीं जहां टाइम मिलता था एक दूसरे से चिपक जाते थे। और कॉलेज खत्म होने के बाद समीर जो है ऑस्ट्रेलिया चला गया था और वहां से 1 साल बाद वापस आया। मेरी उससे फोन पर बातचीत होती थी, चैटिंग होती थी, वीडियो कॉल भी होती थी। इस तरीके से हम लोगों का संबंध अभी भी बना हुआ था। वह मुझसे 2 साल सीनियर था और उसका कॉलेज 1 साल पहले खत्म हुआ था। मेरे परिवार में मेरी भाभी और मैं ज्यादातर घर पर रहते थे। भैया ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में ऑफिस या कहीं बाहर आते जाते रहते थे। कभी कभी 1 दिन 2 दिन के लिए भी चले जाते थे। अभी परसों ही भैया 3 दिन के लिए गए थे कहीं बाहर और संभवतः आज ही वापस आने वाले थे। मेरी भाभी भी लगभग मेरी उम्र की थी, 22 साल की। हम दोनों में बहुत ज्यादा पत्ती थी एक दूसरे का। हम लोग बहुत ख्याल रखते थे, एक दूसरे से कई अपनी बातें शेयर किया करते थे। हम दोनों बहुत पक्की सहेलियां थी और मेरी भाभी और मेरी कद काठी लगभग एक सी थी। तो हम दोनों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये दोनों बहनें हैं। ज्यादातर भाभी और मैं सलवार सूट में घर में रहते थे। कभी वह मेरा सूट पहन लेती थी, कभी मैं उनका। एक दूसरे में कोई भेदभाव नहीं था। मेरी भाभी काफी रोमांटिक थी, भैया को बहुत प्यार करती थी, भैया भी भाभी को बहुत प्यार करते हैं। इस तरीके से हमारा परिवार बहुत ही खुशी से अपना जीवन एंजॉय कर रहा था। भाभी को हमारे बारे में पता था, यानी कि समीर और मेरे बारे में। समीर ने भाभी से भी कई बार बातचीत की थी। समीर के आने से मैं इतना खुश थी कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी, बार बार बाहर जाकर देखती कि कहीं कोई आया तो नहीं। समीर ने बताया ये 7 से 8 बजे के बीच में अपने घर पहुंचेगा। उसके बाद मुझसे मिलने के लिए 8 बजे के बाद आएगा। इधर भाभी भी भैया का इंतजार कर रही थी। आज उनके सर में दर्द हो रहा था, तबीयत भी कुछ खराब थी, इसलिए वह बार बार इधर उधर टहल रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उन्होंने कहा कुछ अच्छा नहीं लग रहा और सर में बहुत दर्द हो रहा है, गर्मी सी लग रही है। मैंने भाभी के सर में बाम लगाया और मालिश भी किया, तब जाके उन्हें कुछ आराम मिल सका। फिर मैंने किचन में जाके खाना बनाया और दोनों ने खाना खाया। इतना सब करते रात के 9 बज गए। मैंने भाभी से कहा भाभी आप आराम करो, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। तब भाभी बोली नहीं रिया, तुम भी मेरे कमरे में ही रहो, मुझे अजीब सा लग रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके बाद मैं भी भाभी के कमरे में वहीं रुक गई और उनके साथ इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर बीतने के बाद लगभग 10 बज गए। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी कि समीर अभी तक ना तो फोन किया न ही आया और मैं उससे चुपके से मिलना चाहती थी। उसके बाद मैंने सोचा कि समीर को फोन करके देखते हैं कहाँ है। दोस्तों उसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड समीर को फोन लगाया, कई बार ट्राई किया लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था। तभी भाभी बोली रिया मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, गर्मी भी लग रही है, मैं थोड़ा छत पर टहल के आती हूँ, नहीं तो बरामदे वाले कमरे में लेटती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाभी, और इतना कहकर भाभी कमरे से बाहर निकल गई और समीर के बारे में सोचते सोचते मेरी आंख पता नहीं कब लग गई और मैं समीर के बारे में सोचते सोचते भाभी की बेड पर ही सो गई। थोड़ी देर में मुझे सपना सा दिखाई देने लगा कि समीर मेरे पास आया है।
और मुझे धीरे धीरे सहला रहा है और मैं घबरा के उठ गई। देखा तो कुछ नहीं। उसके बाद फिर मैंने इधर उधर देखा तो भाभी दिखाई नहीं दी। कहीं मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं दोबारा से लेट गई और फिर से सो गई और मुझे फिर से वही सपना दिखाई देने लगा। पता नहीं कब फिर से मुझे मेरे शरीर पर किसी का हाथ टच होना चालू हुआ और मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा और सपने में मुझे दिखाई देने लगा कि समीर मेरे पास आ गया और धीरे धीरे मुझे सहला रहा है और मुझे भी अच्छा लगने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया और मुझे चुमने लगा। धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लगा। अब मुझे डर था कि कहीं कोई आ ना जाए इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और समीर भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसके बाद हम दोनों एकदम एक दूसरे की बाहों में समा गए। कुछ देर में मुझे लगा कि मुझे बहुत दर्द सा हुआ और मैं चीख उठी। इतने में मेरी आंख खुल गई तो देखा मैं किसी की बाहों में समाई हुई थी और मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं थे, एकदम नग्न थी मैं। तभी मुझे एहसास हुआ मैं तो सपना देख रही थी लेकिन ये हकीकत में समीर आ गया। लगता है मेरे दोनों जांघों के बीच में बहुत लगता है मेरे दोनों जांघों के बीच में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे कुछ धंस गया हो। मैंने जोर से कहा, हटो समीर, क्या कर रहे हो? तभी अचानक से किसी की आवाज आई, ये समीर कौन है? और रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? मैंने सोचा शालिनी हो तुम? शालिनी मेरी भाभी का नाम है। ये आवाज मेरे भैया की थी। इतना कहकर वह मुझसे दूर हट गए और मैं भी अपने आप को दुरुस्त करने लगी। तभी भैया ने झट से लाइट जला दी और कमरे में एकदम उजाला हो गया। मैं सिर्फ बरा में थी, नीचे से एकदम नग्न। तुरंत मैंने अपने आप को चादर से ढक लिया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। भैया भी मेरे सामने बिना कपड़ों के खड़े थे। उनका हथियार एकदम से क्या बताऊं, अब उसी की वजह से मुझे इतना दर्द हुआ और मैं जग गई। तभी भैया ने तौलिया उठाकर लपेट लिया। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। भैया ने कहा, रिया तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने डरते हुए कहा, भाभी छत पे हवा खाने गई थी, मैं उन्हीं के साथ यहाँ थी और मुझे नींद आ गई और आपने मेरे साथ वो सब कर दिया जो आप भाभी के साथ करते हैं। लेकिन आप आए कब? आप तो शहर से बाहर गए थे। भैया ने कहा, मैं तुम्हारी भाभी को सरप्राइज देना चाहता था लेकिन मैं तो खुद सरप्राइज हो गया। धीरे से मुस्कुरा कर मैं बोली, मैं भी सरप्राइज हो गई भैया। अब तक मैं थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी। इतने में भैया अपने कपड़े पहन कर कमरे से निकल गए। मैं भी अपने आप को जल्दी से दुरुस्त करके अपने कमरे में आ गई। उस रात के बाद मैं भैया से नजरें नहीं मिला पा रही। जब भी सोचती तो शरीर में एक डर और सिहरन सी रेंग जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।